हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता महतो जिला विद्यालय रांची से वाणिज्य शिक्षिका। आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता विषय का तृतीय चैप्टर मार्केट असेसमेंट लेकर आई हूँ। बाजार मूल्यांकन या विपणन मूल्यांकन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार की। बाजार से हम क्या समझते हैं? हम जब भी कोई उत्पाद बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम बेचते हैं। बेचते हैं किसको? ग्राहकों को। और ग्राहक कहाँ होते हैं? बाजार में। पहले एक विशिष्ट जगह हुआ करता था बाजार के लिए, पर अब इंटरनेट के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए बाजार हमारा बहुत अधिक फैल गया है और हम ऑनलाइन सेलिंग वगैरह भी करते हैं और इसे हम वर्चुअल मार्केट भी कहते हैं। हमारा बाजार जो है वो पूरे कंट्री में, पूरे देश में फैल गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी अभी चलन है। तो हमारी वस्तुओं को हम स्थानीय बाजार में भी बेच सकते हैं या फिर पूरे देश के बाजार में भी बेच सकते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच सकते हैं। तो एक उद्योग को स्थापित करने से पहले उद्यमी को अपने लिए जो बाजार है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो बाजार है, उसका छानबीन करना चाहिए कि बाजार कहाँ तक मेरा हो सकता है और मेरा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक सकता है। तो इस तरह से उसे बाजार का सूक्ष्म मूल्यांकन करना चाहिए। बाजार में सिर्फ ग्राहक ही नहीं होते हैं, बल्कि बाजार में और भी कई सारी चीज़ें होते हैं। जैसे हम कच्चा माल जहाँ से प्राप्त करेंगे, यानी कि हमारे पूर्तिकर्ता या सप्लायर्स। साथ ही साथ बाजार में जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं या हम उत्पादन करना चाहते हैं, वही प्रोडक्ट हो सकता है कि कोई और भी उत्पादन कर रहा हो। तो वो कौन है? वो हमारा प्रतियोगी है। तो उसके बारे में भी एक उद्यमी को जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से बाजार का सही तरीके से मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम जान पाएंगे कि हम जो वस्तु बनाना चाह रहे हैं वो हमारा बिकेगा या नहीं। अगर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा और प्रॉफिट नहीं होने की स्थिति में धीरे धीरे हमारा बिजनेस बंद होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसीलिए व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए या उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक उद्यमी को सबसे पहले बाजार का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए, जिसके विषय में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विपणन मूल्यांकन या बाजार मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में मार्केट असेसमेंट कहते हैं। विपणन या बाजार मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। बाजार मूल्यांकन करते समय एक उद्यमी को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, मांग, डिमांड। मांग का अनुमान लगाते समय बाजार के आकार एवं उस क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए जिसमें वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री की जानी है। जैसे वस्तुओं को स्थानीय या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेची जा सकती है। उद्यमी को भावी उपभोक्ताओं की पसंद, रुचि इत्यादि का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, पूर्ति और प्रतियोगिता। दूसरा, पूर्ति और प्रतियोगिता, सप्लाई एंड कंपटीशन। बाजार का मूल्यांकन करते समय उद्यमी को पूर्ति संबंधी अध्ययन भी करनी चाहिए। वस्तु की पूर्ति वस्तु की मांग को देखते हुए करनी चाहिए। मांग के अनुसार पूर्ति में भी कम या अधिक किया जा सके, इसकी प्रावधान रखनी चाहिए। एक उद्यमी को अपनी सामान बनाने की क्षमता, पूर्ति बढ़ाने की क्षमता के साथ उसकी वित्तीय स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है उत्पाद की लागत और कीमत, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद की पहचान में उसकी लागत काफी अहम भूमिका निभाती है। लागत के आधार पर ही वस्तु या सेवा का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। उत्पाद की कीमत तय करते समय बाजार मूल्यों से भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। चौथा है परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन, प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। बाजार का आकलन करते समय
नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। उद्यमी को नए नए तकनीकों को भली भांति समझकर वस्तु की गुणवत्ता, लागत, विक्रय मूल्य इत्यादि पर उनका प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी उत्पाद या सेवा का चयन करते समय मांग और पूर्ति के घटकों के अतिरिक्त अन्य अनेक घटकों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है और उनके व्यावसायिक अवसरों एवं जोखिम का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना बाजार मूल्यांकन कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों या कारकों के बारे में। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट। किसी भी कंपनी के बाह्य वातावरण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो एनवायरनमेंट। सूक्ष्म वातावरण में उन शक्तियों का वर्णन होता है जिनसे कंपनी के ग्राहकों को प्रभावित किया जाता है। ये शक्तियां बाह्य होती हैं, परंतु कंपनी की बाजार व्यवस्था को प्रभावित करती है। इन शक्तियों में माल की पूर्ति देने वाले मध्यस्थ, प्रतियोगी, जनता इत्यादि आते हैं। साधारण तौर पर इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगला है पूर्ति करने वाले पूर्तिकर्ता या सप्लायर्स। उत्पाद और सेवाओं को बनाने और देने में किसी कंपनी को बहुत से चरों को देखना होता है। वस्तुओं अथवा सेवाओं की पूर्ति देने वाले को ही हम पूर्तिकर्ता कहते हैं। इनका कंपनी की सफलता एवं असफलता से सीधा संबंध होता है। अगर पूर्तिकर्ता समय पर कच्चे माल आदि की पूर्ति न करे तो उद्यमी सही समय पर अपने ग्राहकों को सही माल सही मात्रा में नहीं पहुंचा सकता है। इस प्रकार से पूर्तिकर्ता बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी उद्यमी के लिए उसके बाजार के निर्माण में। अगर सही समय पर सही माल न मिले तो बाजार में उद्यमी अपने माल को उपलब्ध नहीं करा पाएगा और जिससे उनके ग्राहक निराश हो जाएंगे। ग्राहकों का निराश होना मतलब व्यवसाय के ख्याति को हानि पहुंचना, उसके ख्याति में कमी आना। इस प्रकार से एक उद्यमी को अपने पूर्तिकर्ताओं की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है और उसे केवल एक या दो नहीं बल्कि अन्य पूर्तिकर्ताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ऐसे हालात उत्पन्न हो कि एक पूर्तिकर्ता उसे कच्चा माल उपलब्ध न करा पाए तो वो दूसरे पूर्तिकर्ता से अपना कच्चा माल प्राप्त कर ले। अगला है विपणन मध्यस्थ, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। विपणन मध्यस्थ वे स्वतंत्र व्यक्ति अथवा फर्म होते हैं जो कंपनी को प्रत्यक्ष सेवाएं देकर उसकी बिक्री बढ़ाने में सहायता करती है तथा उत्पादों को शीघ्र से शीघ्र अंतिम उपभोक्ताओं यानी ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। ये मध्यस्थ दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापारी होलसेलर्स और फुटकर व्यापारी रिटेलर्स। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी ये दोनों ही कंपनी की बिक्री बढ़ाने में, नए ग्राहकों को ढूंढने में उद्यमी की सहायता करते हैं। इस प्रकार से वे उद्यमी को लाभ कमाने में मदद करते हैं। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के अलावा और भी कई मध्यस्थ विपणन में सहायता करते हैं, जैसे विपणन फर्में, मार्केटिंग फर्म्स जैसे कि विज्ञापन एजेंसियां, विपणन अनुसंधान फर्म इत्यादि। साथ ही साथ वित्तीय मध्यस्थ, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार इत्यादि। भौतिक मध्यस्थ, फिजिकल इंटरमीडियरीज जैसे यातायात एजेंसियां, भंडार गृह सुविधाएं इत्यादि भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्यमी की सहायता करता है। इस प्रकार एक उद्यमी को विपणन मध्यस्थों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है ताकि वह
समय पर अपने ग्राहकों तक पहुंच सके और अपने बाजार और ग्राहकों में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। चौथा कारक है प्रतियोगी या कॉम्पिटिटर्स। जब कोई उद्यमी उद्योग स्थापित करता है तो वो अकेला बाजार में नहीं होता है, बल्कि उसी की तरह बाजार में कई उद्यमी होते हैं। एक उद्यमी को चाहिए कि वो ग्राहक की रुचि और पसंद का ध्यान रखे और अपने ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उत्पादन और उन्हें अपने ग्राहकों को पहुंचाने में वो सक्षम रहे, ताकि वह अपने प्रतियोगियों से पहले अपने ग्राहकों को आकर्षित कर सके। बाजार में प्रतियोगी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इससे उद्यमी को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए एक कुशल उद्यमी को हमेशा अपने प्रतियोगियों पर ध्यान रखना चाहिए। उनके द्वारा जो भी व्यू की रचना की जा रही है उस पर ध्यान रखना चाहिए। उनके द्वारा तय किए गए मूल्यों, उत्पादों की गुणवत्ता, उनके द्वारा तय किए गए विपणन माध्यमों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विक्रय संवर्धन करना चाहिए। अगला कारक है ग्राहक, कस्टमर। बाजार में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्राहक, और आज हम लोग ग्राहक उन्मुखी बाजार की ही बात करते हैं। सभी ग्राहकों की पसंद एक जैसी नहीं होती है। उनकी आय, पसंद नापसंद, रुचि अलग अलग हो सकती है। एक उद्यमी को इन सब बातों को अपने ध्यान में अवश्य रखना चाहिए और इसके अनुरूप ही अपनी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए। उद्यमी अपने ग्राहकों को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांट सकता है। पहला, उपभोक्ता बाजार, कंज्यूमर मार्केट्स। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो अपने लिए ही सामान खरीदते हैं। दूसरा, औद्योगिक बाजार, इंडस्ट्रियल मार्केट्स। इस श्रेणी में वे संस्थाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय भविष्य में उत्पादन क्रिया में उपयोग के लिए करती हैं। तीसरा, सरकारी बाजार, गवर्नमेंट मार्केट्स। ग्राहकों की इस श्रेणी में सरकारी कार्यालय आते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करके उन्हें बेचते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। ग्राहकों की अगली श्रेणी में आते हैं पुनः बिक्री बाजार, रीसेलर मार्केट्स। इस श्रेणी में वे व्यक्ति अथवा संस्थाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदकर दूसरों को बेचकर लाभ कमाती है। ये फुटकर व्यापारी अथवा थोक व्यापारी हो सकते हैं। अंतिम श्रेणी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट्स। व्यक्ति अथवा संगठन भी ग्राहक हो सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रेता दूसरे देशों के होते हैं। इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, पुनः विक्रेता तथा सरकार भी क्रेता हो सकती हैं। बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटकों में अगला घटक है जनता, पब्लिक। जनता का अर्थ होता है ऐसे व्यक्तियों के समुदाय से जिसका वर्तमान तथा भविष्य कंपनी की स्थिरता से जुड़ा हुआ हो। ये कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग करते हैं। जनता कई प्रकार के होते हैं, जैसे वित्तीय जनता, फाइनेंशियल पब्लिक, जिनसे कंपनी वित्त प्राप्त करती है। वित्तीय जनता में बैंक, विनिवेश गृह तथा अंशधारी इत्यादि आते हैं। प्रचारक जनता, मीडिया पब्लिक, उदाहरण के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो तथा टीवी। सरकार जनता, गवर्नमेंट पब्लिक। नागरिक कार्यवाहक जनता, सिटीजन एक्शन पब्लिक। स्थानीय जनता, लोकल पब्लिक। आंतरिक जनता, इंटरनल पब्लिक। इसमें श्रमिक, प्रबंधक, संचालक इत्यादि आते हैं। सामान्य जनता, जनरल पब्लिक। उद्यमी को सामान्य जनता के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटकों में से अगला घटक है विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
वर्तमान में किसी भी कारोबार या व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्राहकों को आकर्षित करना और उन्हें अपने व्यवसाय से जोड़े रखना। यह प्रभावी विपणन से ही संभव है। इसके लिए बाजार की पहचान, बाजार का परीक्षण, विज्ञापन, बिक्री के बाद की सेवा, आफ्टर सेल सर्विस इत्यादि के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक उद्यमी को इन सभी कारकों का या घटकों का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, तभी वह अपने बाजार का सही आकलन कर सकता है और उसके अनुसार उत्पादन एवं बिक्री करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।